एक बार श्रावस्ती में भयंकर अकाल पड़ा। कई लोग भूख से तड़प कर मर गए। सबसे चिंताजनक स्थिति उन माताओं की थी जिनकी गोद में बच्चे थे और उनके घर के पुरुष काल में समा चुके थे। बुद्ध को जब यह पता चला तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने तत्काल धनवान लोगों की एक सभा बुलाई। उन्होंने कहा कि आप इन माताओं और बच्चों की रक्षा करें। वहां उपस्थित लोग बोले, हमारे पास तो अनाज है, पर वह सिर्फ 1 वर्ष ही चल पाएगा। इसमें से हमने दूसरों को अन्न दिया तो हमारा परिवार भूखों मर जाएगा। दूसरों के घरों का दिया जलाना तभी अच्छा लगता है जब अपने घर में दिया जल रहा हो। इस पर गौतम बुद्ध गंभीर होकर बोले, आप लोग अपने स्वार्थ से ऊपर नहीं उठ पा रहे। क्या आपको विश्वास है कि आपके सदस्य की मृत्यु केवल अन्न न मिलने के कारण हो सकती है? क्या वे कोई अन्य रोग या दुर्घटना से बचे रहेंगे? क्या आप इस बात से पूरी तरह आश्वस्त हैं कि 1 साल में इन पीड़ित व्यक्तियों के अलावा और कोई काल का ग्रास नहीं बनेगा? आपको भविष्य के बारे में सब कुछ कैसे पता? यह सुनकर सभी ने अपने सिर नीचे कर लिए। इसके बाद गौतम बुद्ध बोले, भाइयों, आपदाओं से मिलकर ही निपटा जाता है। यदि आप इनकी मिलकर सहायता करेंगे तो अकाल जैसी इस विपत्ति से मुक्ति संभव है, किंतु यदि आप इनकी मदद नहीं करेंगे तो जीवन भर कोई आपकी मदद नहीं करेगा। याद रखिए, विपत्ति में पड़े लोगों की सहायता करना ही सबसे बड़ा धर्म है। सूखा, बाढ़, चक्रवाती तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी फटने जैसी विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता और न ही इन्हें रोका जा सकता है, लेकिन इसके प्रभाव को एक सीमा तक जरूर कम किया जा सकता है, जिससे कि जान माल का कम से कम नुकसान हो। यह कार्य तभी किया जा सकता है जब समक्ष रूप से आपदा प्रबंधन का सहयोग मिले। प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक आपदाओं से अनेक लोगों की मृत्यु हो जाती है। इससे सर्वाधिक जानें चली जाती हैं। आपदा प्रबंधन का पहला चरण है खतरों की पहचान करना। इसके अतिरिक्त बढ़ती आबादी के प्रभाव क्षेत्र एवं ऐसे खतरों से जुड़े माहौल से संबंधित सूचना और डाटा भी आपदा प्रबंधन का अंग है। इसमें ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं कि निरंतर चलने वाली परियोजनाएं कैसे तैयार की जानी चाहिए और कहां पर धन का निवेश किया जाना उचित होगा, जिससे आपदाओं का सामना किया जा सके। इस प्रकार जोखिम प्रबंधन तथा आपदा के लिए नियुक्त व्यावसायिक मिलकर जोखिम भरे क्षेत्रों के अनुमान से संबंधित कार्य करते हैं। ये व्यावसायिक आपदा के पूर्वानुमान के आकलन का प्रयास करते हैं और आवश्यक एहतियात बरतते हैं। आपदा के बाद की स्थिति आपदा प्रबंधन का महत्वपूर्ण आधार है। जब आपदा के कारण सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है, तब लोगों को स्वयं ही उजड़े जीवन को पुनः बसाना होता है तथा अपने दिन प्रतिदिन कार्य को पुनः शुरू करने पड़ते हैं। चक्रवात और सूखे जैसी विभिन्न संकटों की भविष्यवाणी की जा सकती है, किंतु भूकंप, भूस्खलन जैसी अकस्मात आने वाली आपदाओं का भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इस प्रकार की आपदाएं आज के युग में बार बार आती रहती हैं। इन संकटों के कारण देश में व्याप्त असुरक्षा की भावना को ध्यान में रखते हुए अब समय आ गया है कि इन संकटों से निपटने के लिए हम स्वयं तैयार रखें। वास्तव में यह मानव प्रवृत्ति है कि प्राकृतिक आपदा के समय मानव एक दूसरे के सहयोग देने के लिए सदैव तत्पर रहता है, परंतु आपदा प्रभावित क्षेत्रों की परिस्थितियों के कारण सहायता देने वाले तथा प्रभावित जनमानस के मध्य अफरा तफरी और अव्यवस्था का माहौल बन जाता है, जिसके कारण और अधिक जनहित होने की प्रबल संभावना होती है। आपदा के समय प्रभावित जनों को समुचित राहत सामग्री पहुंचे, आपदा प्रभावित क्षेत्रों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने आदि कार्यों के पूर्व नियोजन करने के तरीके को ही आपदा प्रबंधन कहते हैं। वर्तमान में विश्व भर में आपदाओं की संख्या बढ़ती जा रही है एवं उनका प्रभाव व्यापक होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में आपदा प्रबंधन वास्तव में एक प्रमुख मंथन का विषय बन गया है। गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर श्रावस्ती के सभी सेठों और व्यापारियों ने अपने अनाज के भंडार खोल दिए। वे स्वयं भूखे लोगों में अन्न बांटने लगे। कुछ ही समय बाद लोगों के प्रयास से अकाल जैसी विपत्ति पर विजय पा ली गई और सब सुखी पूर्वक रहने लगा। दोस्तों, कैसी लगी यह प्रेरणादायक कहानी? इस कहानी से यदि आपको प्रेरणा मिली हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।